Hello students, today we will discuss some important problems on Norton theorem which are frequently asked in the AKTU and other university examination. See, this is the problem 1. We have to draw the Norton's equivalent circuit across the terminal A and B. Clear? If you see, this is the voltage source and this is the current source. That means first of all we will convert this current source into voltage source. Clear? 3 ohm connected in series and the 3 into 4, that is the 12 volt. Clear? As the direction is this side, that means this is the negative and this is the positive. Clear? Now you know in Norton's theorem, first of all we short circuit the terminal A and B and the current passing through is IN. Clear? Now A and B are short circuited and this is the IN. अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पर ये दो मैश बन रहे हैं. क्लियर? तो यहाँ पर पहले मैश में करंट कितना है? I1, दूसरे में कितना है? I2 और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो I2 है ये किसके बराबर है? IN. तो हमने यहाँ पर डायरेक्ट जो है IN लिख लिया. क्लियर? अगर मैं मैश 1 पे इक्वेशन बनाऊं, क्या कर रहे हैं? मैश 1 पर इक्वेशन बना रहे हैं. दैट इज द 20 प्लस 5 इंटू I1 नीचे है, IN ऊपर की तरफ जा रहा है, तो कितना हुआ? I1 माइनस IN, दैट इज इक्वल टू द 30 because the I1 is going from negative to positive and it is taken as positive. This is the equation number 1. Clear? Now the mesh 2. In mesh 2 you will see the mesh equation 3. यहाँ पर करंट कितना है? IN, that is the 3IN plus 2IN. यहाँ पर करंट कितना है? IN. तो ड्रॉप कितना हुआ? 2IN. और यहाँ पर जो ड्रॉप है प्लस 5IN माइनस I1, दैट इज इक्वल टू, अब यहाँ पर देखिए ये जो IN है ये पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पर कितना लिख दिया? दैट इज द -12. पहले मैश में क्या था? करंट निगेटिव से पॉजिटिव जा रही थी, तो हमने क्या लिया था? प्लस. यहाँ पर करंट कैसे जा रहा है? मैश करंट पॉजिटिव टू निगेटिव, दैट इज द -12. क्लियर? अगर आप देखें इन दोनों इक्वेशन में जो अननोन है, एक तो I1 है और एक IN है, यानी कि दो अननोन और दो इक्वेशन. जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? वी विल गेट द IN, दैट इज इक्वल टू द -2/3 एम्पियर. आप इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करिए तो IN की जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा? -2/3. क्लियर? अब हमें क्या निकालना है? We have to calculate the RN. Clear? That is the Norton resistance. Clear? Norton resistance में क्या होता है कि जितने भी सोर्सेज हैं उसको इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देते हैं. अब देखिए 30 वोल्ट को क्या कर दिया? शॉर्ट. ये तो शॉर्ट हो गया और ये करंट सोर्स था तो इसको हमने क्या कर दिया? ओपन कर दिया. क्लियर? अब आप देखिए ये जो 20 और 5 है ये किसमें है? पैरेलल में. तो कितना हुआ? 20 into 5 upon 20 plus 5, that is equal to the 100 upon 25, that is equal to the 4 ohm. अब यहां पर ये जो पूरा है ये कितना था? ये था हमारे पास 4 ohm. क्लियर? अब 3 ohm, 4 ohm और 2 ohm, all three are connected in series. That means what will be the RN? RN कितना हो जाएगा? ये कितना निकाला था? 4. 4 plus 3 plus 2, that is equal to the 9 ohm. Clear? Now we have to draw the Norton equivalent. Clear? तो Norton equivalent कैसे ड्रॉ करते हैं? ध्यान से देखें कि हमने IN निकाल दिया है. Clear? अब ध्यान से देखो बच्चों, अगर हम सिंपली देखें, this is like this is the IN. Clear? यहां पर क्या है? ये RN. Clear? दिस इज द RN और ये जो टर्मिनल है
जो हमारे पास था वो कितना था, ए और बी। क्लियर। अब ध्यान से देखिए, ये जो आई एन है यहाँ पर डायरेक्शन कैसा है, ऊपर की तरफ। यहाँ पर जो वैल्यू हमारे पास आ रही है आई एन, ये कितनी है, -2/3 एम्पियर। क्लियर। दैट मीन्स वी विल ड्रॉ लाइक दिस। क्लियर। जो करंट है वो इस तरीके से फ्लो कर रही है। क्लियर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द आई एन? अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2/3 एम्पियर। अब हमें -2/3 लिखने की जरूरत नहीं है, क्या लिखेंगे, 2/3, बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज रिवर्स। क्लियर। एंड व्हाट इज द Rn? दैट इज इक्वल टू द Rn, दैट इज इक्वल टू द 9 ओम। क्लियर। और ये क्या हो गया, इट इज कॉल्ड द नॉर्टन्स इक्विवेलेंट। क्लियर। दिस इज द नॉर्टन्स इक्विवेलेंट। क्लियर। तो आपने देखा कि ये बहुत आसान क्वेश्चन था कि हमें सिंपली नॉर्टन्स इक्विवेलेंट को ड्रॉ करना था। क्लियर। अगर ये हमसे कहता कि यहां पर एक रेजिस्टेंस RL लगा हुआ है, तब हम क्या करते, यहां पर सिर्फ RL लगा देते, एंड व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द IL? इट इज सिंपली इक्वल टू द IN into Rn अपॉन Rn प्लस RL। क्लियर है। तो ये प्रॉब्लम आपको समझ में आ रही है। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। स्टार्ट। यस, नाउ वी विल सॉल्व एन अनदर प्रॉब्लम on Norton's theorem. We have to find the current in 6 ohm resistance using the Norton's theorem. This question is also asked in the AKTU and other university examination. Clear? ध्यान से देखिए, as we have to find out 6 ohm current in 6 ohm resistance, that means this is the load resistance and these are the load terminal A and B. क्लियर। मैं एक जगह लिख लेता हूं कि जो RL है वो कितना है, दैट इज इक्वल टू द 6 ओम। क्लियर। अब हमें क्या करना है कि शॉर्ट सर्किट द लोड टर्मिनल। अब हमने क्या किया, इस लोड टर्मिनल को शॉर्ट कर दिया। क्लियर। से द करंट पासिंग थ्रू दिस IN, ये क्या होगा, ये नॉर्टन करंट होगा। क्लियर। अब ध्यान से दोबारा देखिए, ये भी क्या है, एक दो मैश बन रहे हैं, यानी कि IN को निकालने के लिए हम क्या यूज करेंगे, वी विल यूज द मैश एनालिसिस। क्लियर। ध्यान से देखिए, दिस इज द I1। क्लियर। एंड व्हाट इज दिस, दिस इज द IN। क्लियर। राइट द मैश इक्वेशन। मैश इक्वेशन फॉर मैश 1, यहां पर देखिए कितना है, 5 into I1, 5I1। क्लियर। प्लस 3। अब यहां पर 3 ओम में क्या है, I1 इस तरफ जा रहा है, IN ऊपर की तरफ जा रहा है, तो 3 into I1 minus IN। अब वोल्टेज में देखिए, ये जो I1 है ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रही है, तो क्या हो जाएगा, -15। और जो 6 वोल्ट का सोर्स है, यहां पर जो करंट है ये नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, दैट इज द +6। This is the equation number 1. Clear? For mesh 2, ध्यान से देखिए, ये कितना है, 4IN। क्लियर। प्लस 3 कितना आ जाएगा, IN माइनस I1। अब देखिए, पहले मैश में क्या था, I1 डोमिनेट कर रहा था, I1 मेन करंट थी, मैश करंट थी, तो ये I1 माइनस IN हुआ। दूसरे मैश के लिए कितना था, IN डोमिनेटिंग करंट है, यानी कि IN जो है मेन मैश करंट है, तो कितना हो जाएगा, IN माइनस I1। और ये वोल्टेज कितना होगा, करंट IN कैसे जा रहा है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, यानी कि ये आ जाएगा 9। क्लियर। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। क्लियर। अगर आप ध्यान से देखें, हमारे पास दो अननोन है, कौन कौन से, एक तो I1 है और एक IN, और दो इक्वेशन है। तो जब हम इसको कैलकुलेटर से या मैन्युअली सॉल्व करेंगे, यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ द IN दैट इज इक्वल टू द 93/47 एम्पियर। यानी कि जो नॉर्टन करंट है वो कितने आ गया, दैट इज इक्वल टू द 93/47। क्लियर। अब हमें क्या करना है, वी हैव टू कैलकुलेट द Rn। अब हमारी जो एक्सरसाइज शुरू होती है वो किसके लिए,
आर एन में हम क्या करते हैं, जो लोड टर्मिनल है इसको ओपन कर दिया, क्लियर। और जितने यहां पर क्या लगा हुआ है, दो वोल्टेज सोर्स हैं, आइडियल वोल्टेज सोर्स हैं, तो हमने क्या कर दिया, इसको ये शॉर्ट कर दिया और यहां पर हमने इसको ये शॉर्ट कर दिया, क्लियर। अब ध्यान से देखिए, ये जो 5 और 3 है ये किसमें है, पैरेलल में, तो कितना हुआ, 5 into 3 upon 5 plus 3 that is equal to the 15 upon 8, और 15 upon 8 के साथ क्या है, 4 ओम सीरीज में, तो 15 upon 8 plus 4, तो 15 plus 32 upon 8 that is equal to the 47 upon 8, क्लियर। तो जो Rn की वैल्यू है वो कितनी आ गई बच्चों, that is equal to the 47 upon 8। अब हमें क्या ड्रॉ करना है, we have to draw the Norton equivalent। अब आपने देखा करंट कैसी है, पॉजिटिव, तो डायरेक्शन हमने एरो की कैसी ले दी, ऊपर। इससे पहली वाली एग्जांपल में क्या था, करंट लिया था, आया था -2/3, तो हमने करंट की डायरेक्शन को नीचे ले लिया था, क्लियर। दिस इज द IN, क्लियर, एंड दिस इज द RN, क्लियर, एंड व्हाट इज दिस, दिस इज द लोड टर्मिनल A एंड B, और यहां पर जो RL था वो कितना था, 6 ओम, क्लियर। व्हाट इज द RL, that is equal to the 6 ohm, this is the RL। अब हमें क्या निकालना है, we have to find the IL, clear। what is the value of the IL, that is equal to the IN into RN upon RN plus RL, clear। जब हम IN, RN और RL की वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, कितनी वैल्यू आएगी, you will see it will be equal to the 93 upon 95 एम्पियर, क्लियर। तो इस प्रॉब्लम में आपने देखा कि यहां पर भी हमने किसको यूज किया, वी यूज द मैश एनालिसिस, क्लियर है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम में भी हम इसी तरीके से करेंगे, ध्यान से देखिए कितना आ रहा है। नाउ वी विल सॉल्व अनदर प्रॉब्लम। नाउ वी विल सी प्रॉब्लम 3। वी हैव टू फाइंड द करंट I using the Norton's theorem, and this question is also asked in the AKTU। अब देखिए, ये वोल्टेज सोर्स दे रखा है, यहाँ पर क्या है, एक करंट सोर्स, और इसके पैरेलल में क्या लगा हुआ है, एक 2 ओम का रेजिस्टेंस है, क्लियर। तो हमने क्या करा, इस करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर दिया। अब कैसे करा, 10 एम्पियर इंटू 2, तो कितना हो गया, 20 वोल्ट, और ये जो 2 ओम का रेजिस्टेंस है ये इसके सीरीज में आ गया, क्लियर। अब हमें क्या करना है, मार्क द लोड रेजिस्टेंस। अब हमने यहाँ पर R कर दिया, और लोड टर्मिनल कितना है, दिस इज द A एंड दिस इज द B, क्लियर। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर शॉर्ट सर्किट द लोड टर्मिनल एंड वी हैव टू फाइंड द करंट पासिंग थ्रू इट, क्लियर। तो हमने क्या करा बच्चों, ध्यान से देखिए, मैंने A और B को शॉर्ट कर दिया, क्लियर। यहां पर जो करंट पास हो रही है वो कितनी है, दैट इज द IN, क्लियर। अब यहां पर भी क्या हो रहा है, वही दो मैश बन गए, क्लियर। से इन मैश 1 द करंट इज I1 एंड इन द मैश 2 करंट कितना है, I2 ले लें या IN ले लें, क्योंकि हमें IN निकालना है तो हमने डायरेक्ट क्या ले लिया, IN, क्लियर। अगर मैं मैश 1 की इक्वेशन देखूं तो क्या बनेगी, that is the 2I1, clear। यहां पर कितना करंट है, I1, तो 2I1 प्लस 2 into I1 माइनस IN, और वोल्टेज कितना है, पॉजिटिव टू नेगेटिव 20 वोल्ट, दैट इज द -20, और यहां पर 10 वोल्ट में क्या हो रहा है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, दैट इज द +10, क्लियर। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। नाउ द फॉर इक्वेशन 2 या मैश 2, देखिए कितना आएगा, 1 into IN, क्लियर, प्लस 2 into, अब यहां पर ड्रॉप कितना होगा, IN minus I1 IN minus I1 is equal to, अब ये IN कैसे जा रहा है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो यहां पर कितना आ जाएगा, +20, क्लियर। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। दोबारा से आपने देखा कि यहां पर हमारे पास दो अननोन है, एक I1 और एक IN,
और इक्वेशन कितनी है, 2 है। तो हमने जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो in की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, दैट इज द 7.5 एम्पियर। व्हाट इज द in, दैट इज इक्वल टू द 7.5 एम्पियर। अब हमें क्या करना है, अब हमें Rn निकालना है। अब Rn निकालने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर ये करंट सोर्स है और ये वोल्टेज सोर्स है, तो वोल्टेज सोर्स को हम क्या करेंगे, शॉर्ट करेंगे। क्लियर, यहाँ पर कितना है, ये 2 ओम है। क्लियर, यहाँ पर ये 2 ओम है। करंट सोर्स को हमने ओपन कर दिया, यहाँ पर कितना हुआ, ये 1 ओम हो गया। और यहाँ पर देखिए ये जो लोड टर्मिनल थे ए और बी, इसको ओपन कर दिया। अब ये 2 ओम है, ये कितना है, 2 ओम। 2 और 2 किसमें है, पैरेलल में। तो पैरेलल में कितना हो जाएगा, 2 into 2 upon 2 plus 2 that is equal to the 1 ohm। अब 1 ohm और ये 1 ohm both are connected in series, तो जो Rn की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, that is equal to the 2 ohm। क्लियर, अब हम क्या करेंगे, now we will draw the Norton's equivalent। अब हमें क्या ड्रॉ करना है, we have to draw the Norton equivalent। ध्यान से देखिए, this is the In। Clear, what is the In, 7.5 ampere। what is this, this is the Rn। clear, Rn that is कितना निकाला था हमने, 2 ओम। और यहाँ पर जो वैल्यू थी लोड रेजिस्टेंस की वो कितनी है, 3 ओम। क्लियर, नाउ द we have to calculate the In। clear, what is the In, clear, that is equal to the In into Rn upon Rn plus Rl। what is the value of the In, 7.5। clear, Rn कितना निकाला था आपने, 2 ओम। क्लियर, ये कितना था, 2 ओम। क्लियर, तो 7.5 into 2 upon 2 plus 3, 5, 7.5, 1.5, 1.5 into 2 that is equal to the 3 एम्पियर। क्लियर, तो आपने देखा कि जो हमारे पास लोड करंट है वो कितनी आ गई, वो 3 एम्पियर आ गई। क्लियर, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, लास्ट क्वेश्चन। ध्यान से देखिएगा किस तरीके से हमें इसमें सॉल्व करना है। नाउ वी विल सॉल्व एन अनदर एग्जांपल। we have to find out the current in 10 ohm resistance। clear, this question is also asked in the AKTU and other university examination। clear, very important question, ध्यान से देखिए। what is the first step, फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, मार्क द लोड रेजिस्टेंस। तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, RL मार्क कर दिया। लोड रेजिस्टेंस क्या होता है, RL एंड द लोड टर्मिनल। तो लोड टर्मिनल कौन कौन से हुए, दिस इज द A एंड दिस इज B। क्लियर, तो पहला स्टेप क्या था, मार्क द लोड रेजिस्टेंस एंड लोड टर्मिनल। सेकंड स्टेप क्या है बच्चों, शॉर्ट सर्किट द लोड टर्मिनल। अब हमें क्या करना है, शॉर्ट सर्किट द लोड टर्मिनल। अब मैंने क्या कर दिया इसको, देखिए ये शॉर्ट कर दिया। नाउ वी हैव टू फाइंड द करंट थ्रू दिस AB and it is known as the In। इसको हम क्या बोलेंगे, In। क्लियर, अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये एक मैश एनालिसिस का क्वेश्चन बन गया। क्लियर, यहाँ पर 3 मैश हैं। पहला मैश, मैश करंट इज I1। सेकंड मैश, मैश करंट इज I2 एंड द थर्ड मैश, और ये जो मैश करंट है ये कितना है, In। क्लियर, अब पहली इक्वेशन बनाइए, 6I1, 6 into I1 प्लस 1 into, यहाँ पर कितना ड्रॉप होगा, रेजिस्टेंस तो 1 है, करंट कितना है, I1 minus I2, I1 minus I2 that is equal to 10। This is the equation number 1। क्लियर, अब ध्यान से देखिए सेकंड मैश के लिए, ये किसके लिए था, दिस इज फॉर मैश 1। नाउ फॉर द मैश 2, मैश 2। क्लियर, ये मैश 1 के लिए बनाया था, तो यहाँ पर कितना है, 2I2। क्लियर, प्लस 3I2 minus In। कितना है,
I2 इधर है नीचे की तरफ, In ऊपर की तरफ, तो 3I2 माइनस I1 और प्लस अब 1 ओम में कितना ड्रॉप आएगा दूसरे मेश के लिए 1 into क्लियर। अब बताइए I2 माइनस I1 दैट इज इक्वल टू, अब क्योंकि यहां पर मेश 2 में कोई सोर्स नहीं लगा हुआ है तो यहां पर क्या कर दिया 0, दिस इज द इक्वेशन नंबर 2 क्लियर। अब मेश 3, नाउ इन मेश 3 यहां पर केवल एक रेजिस्टेंस है तो यहां पर ड्रॉप कितना है 3 into In माइनस I2, In डोमिनेटिंग है ऊपर की तरफ, I2 नीचे की तरफ, तो 3 into In माइनस I2 इज इक्वल टू, अब यहां पर वोल्टेज सोर्स क्या लगा हुआ है 20 वोल्ट, करंट कहां से जा रही है पॉजिटिव टू नेगेटिव, दैट मींस दिस विल बी द माइनस 20, दिस इज द इक्वेशन नंबर 3 क्लियर। अब हमारे पास तीन अननोन है और तीन इक्वेशन है, अननोन कौन कौन से हैं I1 I2 एंड In clear। when you solve these three equation you will get the value of the I1 I2 and In, और हमें वैल्यू किसकी चाहिए केवल In की, तो आप ध्यान से देखेंगे what is the value of the In, that is equal to the minus 13.17 ampere, कितना आ जाएगा In that is equal to the minus 13.17 ampere clear। अब हमने In तो निकाल दिया, अब हमें क्या करना है we have to find the Norton resistance, that is the Rn। अब उसके लिए क्या करते हैं जो लोड टर्मिनल है इसको ओपन कर दिया, ये क्या कर दिया ओपन। अब यहां पर देखिए ये वोल्टेज सोर्स है, ये वोल्टेज सोर्स है, लेकिन इंटरनल रेजिस्टेंस 0 है यानी कि दोनों आइडियल सोर्सेज हैं। अब हमने क्या कर दिया आइडियल वोल्टेज सोर्स में जो इंटरनल रेजिस्टेंस 0 था तो शॉर्ट कर दिया, यहां पर भी इसको क्या करेंगे शॉर्ट कर देंगे क्लियर। अब ध्यान से देखिए 6 और 1 किसमें है पैरेलल में, तो कितना हुआ 6 into 1 upon 6 plus 1 clear, that is equal to the 6 by 7 ohm। अब ये 6 by 7 और ये 2 किसमें है सीरीज में क्लियर, तो 6 by 7 ये निकाला था और ये जो 2 ओम है ये किसमें आ रहा है सीरीज में, तो कितना हो जाएगा 6 upon 7 plus 2 that is equal to the 20 by 7 clear, 7 दूनी 14 और 6 20 that is equal to 20 by 7 clear। now the 20 by 7 is parallel with 3 clear। जब आप इसकी वैल्यू निकालेंगे कितना है 20 by 7 into 3 upon 20 by 7 plus 3 और आपकी जो Rn की वैल्यू आएगी Rn that is equal to the 1.46 ohm, कितना आ जाएगा Rn that is equal to the 1.46 ohm। अब देखिए हमारे पास In की भी वैल्यू है और Rn की भी वैल्यू है, तो हम क्या ड्रॉ करेंगे we will draw the Norton's equivalent clear। और Norton equivalent ध्यान से देखो यहां पर जो In है वो कितना है माइनस 13.17, तो जो करंट की डायरेक्शन कैसे दिखाई देगा नीचे की तरफ डाउनवर्ड, ऊपर से नीचे की तरफ, तो ये जो In है that is equal to the 13.17 ampere। Rn connected in parallel, what is the Rn, that is the 1.46 ohm clear। और यहां पर ये लोड टर्मिनल है A और ये B और RL की वैल्यू कितनी दे रखी थी हमें RL that is equal to the 10 ohm clear। हमें निकालना क्या है we have to find the IL। अब ध्यान से देखिए यहां पर जो IL है वो इस तरीके से जा रहा है clear, तो IL that is equal to the In into Rn upon Rn plus RL clear। जब आप In की वैल्यू आपको मालूम है, Rn की वैल्यू मालूम है, RL आपको 10 ओम दे रखा है, तो जब आप वैल्यू को पुट करेंगे तो 13.17 into 1.46 upon 1.46 plus 10 that is equal to the 1.68 एम्पियर क्लियर है।
तो हमारे पास आज हमने कितनी प्रॉब्लम सॉल्व करी? 4 प्रॉब्लम सॉल्व करी है। ठीक है, आप लोग और ट्राई करिए और किताबों से भी आप देखिए, और आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे ईमेल करिए, उन प्रॉब्लम को जो है फिर हम इसको डिस्कस करेंगे, आपसे हम बात करेंगे। थैंक यू बच्चों।